हेलो गाइस, आज देखो मैं सॉल्यूशन का सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट क्विक रिवीजन यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ लिया था, हेनरी। देखो हालांकि मैं वीडियो बहुत जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, चीज़ें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि क्विक रिवीजन है। जैसे आपको चैप्टर में पढ़ाता हूँ उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट चीज़ें बहुत ही हम लोग कॉन्साइन करके रख रहे हैं, बहुत चीज़ों को पढ़ा भी रहा हूँ, बहुत चीज़ें अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही। हालांकि यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, न्यूमेरिकल आप खुद से लगाइएगा। ठीक है, मैं फिर थ्योरी पे फोकस किया हूँ और एक बार जल्दी से वो रिवाइज हो जाए। ठीक, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आप देखना मैं किस तरीके से चीज़ों को डील कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें। मैं देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था क्या, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के सबसे लास्ट टॉपिक था एप्लीकेशन, दो था, एक बेंड था, दूसरा क्या था हमारे पास एनोक्सिया था, दो था। और भी एप्लीकेशन होते दो, जिसमें से इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा किसकी, अब मैं बात करूंगा पहला हमारे पास था क्या, गैस इन लिक्विड था। पहला कौन सा था, गैस इन लिक्विड था सॉलिबिलिटी, और दूसरा कौन सा था, सॉलिड इन लिक्विड था। तो सॉलिड इन लिक्विड में देखो इन जर्नल में बात करता हूं, अगर मैं प्रेशर की बात करूंगा, अगर तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी क्या होगा हमारे पास, इंडिपेंडेंट होगा। सॉलिबिलिटी क्या होगा, सॉलिबिलिटी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, जैसे सपोज कर लो शुगर है, शुगर को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो आप प्रेशर लगा के उसको डिसॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, बिकॉज जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक, कंप्रेस नहीं होता है। तो सिंपल सा केस है, सॉलिबिलिटी क्या होगा, इंडिपेंडेंट करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हालांकि टेम्परेचर पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिबिलिटी। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, जैसे मैं दो एग्जांपल बताता हूँ। एक फ्रिज का पानी आप निकाल लो चिल्ड, और एक नॉर्मल वाटर रख लो। चीनी दोनों में एक एक स्पून क्या करो आप, चीनी या शुगर मिला दो। मिलाने के बाद देखो कौन पहले डिजोल्व होता है, तो जो नॉर्मल वाटर वाला पानी होगा उसमें क्या होगा, शुगर जल्दी डिजोल्व होगा, बट जो चिल्ड वाला वाटर होगा उसमें ज़्यादा लेट से डिजोल्व होगा। ठीक है, और अगर आपको और डिजोल्व करना तो हल्का सा टेम्परेचर लगा दीजिए तो और जल्दी से डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है, एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं। एक्वाटिक स्पीसीज हमारे पास होते हैं, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन होता है। समर वेकेशन में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और विंटर वेकेशन में क्या होता है, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो विंटर वेकेशन में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी वाटर के अंदर अच्छी होगी, और जिससे वो कंफर्ट जोन में रहेंगे। और जो समर वेकेशन होता है, तो समर वेकेशन में क्या होता है, हमारे पास इन्वायरमेंट होता है, उसका जो हमारे पास वेदर्स होता है, जो क्लाइमेट्स होता है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सॉल्बिलिटी कम होगी तो क्या होगा हमारे पास, सिंपल सा केस, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो गैस के केस में हो गया, गैस इन लिक्विड में हो गया पहला वाला केस। सॉलिड में सिंपल सा प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है सॉल्बिलिटी, यानी प्रेशर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है सॉल्बिलिटी पे, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और सॉल्वेंट पे डिपेंड तो ज़्यादा कुछ इंट्रैक्शन पे डिपेंड भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। तो मेन जो पॉइंट था हमारे पास टेम्परेचर के थे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। अब देखो आता है राउल्ट्स लॉ आएगा अब हम लोग के पास। मैं उससे पहले एक छोटा सा टर्म यूज कर लेता हूँ, वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर होता है क्या, वेपर प्रेशर का मीन्स होता है कि जैसे सपोज कर लो ये सोल्यूशन है। ठीक है, ये सपोज कर लो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसके थ्रू सपोज कर लो जो वेपर निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा वेपर। जो इस वेपर के थ्रू प्रेशर लगेगा, प्रेशर कहाँ कहाँ पे लगेगा, इनर कंटेनर वॉल पे भी लगेगा, और इस लिक्विड पे भी लगेगा, और इस पे भी लगेगा। और इन दोनों के बीच क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर। तो क्या कैसे होगा डिफिनीशन, द प्रेशर exerted by वेपर, क्या लिखा हूँ, द प्रेशर, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किसके थ्रू, वेपर के थ्रू, एवब द लिक्विड ओवर और सोल्यूशन, कहाँ पे हो रहा, सोल्यूशन के ऊपर या लिक्विड के ऊपर, विथ इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम विथ सोल्यूशन या सॉल्वेंट, या सोल्यूशन लिख लो आप, यानी इक्विलिब्रियम किसके बीच होगा, वेपर के बीच और इसके बीच।
यानी जितना तेजी से वेपर बनता जाएगा उतनी तेजी से कंडेंस होकर फिर लिक्विड में चेंज होता जाएगा। यानी ये दो प्रोसेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिंपल से केस समझ में आ गया। लिक्विड के थ्रू, लिक्विड का जब आप रखोगे, जो इसका वेपर बनेगा, वेपर के थ्रू जो इसके सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करोगे, जो प्रेशर लगेगा, वो क्या होगा हमारे पास, वेपर प्रेशर। तो मैंने सिंपल सा डिफिनेशन लिखा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर above the liquid solution in equilibrium with solution is called vapor pressure। सिंपल सा केस, बात समझ में आ गई। अब देखो वेपर प्रेशर के हम लोग के पास, या मैं पार्शियल वेपर प्रेशर बात करूंगा तो इंडिविजुअल होगा, वेपर प्रेशर बात करूंगा तो सभी का आ जाएगा उसमें टोटल प्रेशर की। अब हम लोग को बात करना है दो चीज। नेक्स्ट हम लोग के पास आता है, देखो राउल्ट्स लॉ। क्या आता है, राउल्ट्स लॉ देखो क्या बोलते हैं। राउल्ट्स लॉ एकदम सेम होता है किसके, हेनरी लॉ के, बट दोनों में लिटिल बिट डिफरेंसेस होते हैं, उसको ही बता रहा हूँ। इसकी भी डिफिनीशन सेम है, द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to its mole fraction, ठीक है, इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हो गया। भाई देख लो, ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, हेनरी में पढ़े थे। तो हेनरी में क्या था हमारे पास, हेनरी में भी था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X था। बट यहाँ पे एक कंडीशन देखना, P जो एक पहला तो डिफरेंसेस कहाँ पे आएगा हमारे पास, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH आ रहा है, यहाँ पे दूसरा कुछ आएगा। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तब और आगे बताऊंगा। पहला तो डिफरेंस ये, दूसरा ये किसके लिए अप्लाई होता था, ये गैस के लिए अप्लाई होता है। ये किसके लिए होता है हमारे पास, गैस के लिए होता है, और ये कांस्टेंट पे डिफरेंस होगा। और ये किसके लिए होता है हमारे पास, लिक्विड के लिए होगा। ये किसके लिए होगा हमारे पास, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होगा। क्लियर, ये किसके लिए होता है, गैस के लिए होगा। ये किसके लिए होगा हमारे पास, लिक्विड के लिए होगा। लिक्विड का जो वेपर बनेगा उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो बात समझ में आती है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ उसमें। तो देखो राउल्ट्स लॉ ने बोला कि द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन X हो जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट आएगा तो वो प्रॉपर्ली मैं यूज करूंगा। तो अब देखो इसके दो केस आएंगे। पहला केस वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। पहला केस ये आएगा। दूसरा केस कौन सा आएगा हमारे पास, पहला केस ये, दूसरा केस क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन क्या होगा, वोलाटाइल सॉल्वेंट हो जाएगा। दूसरा केस ये आएगा। ठीक है, तो पहला केस क्या आ गया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें, वोलाटाइल सॉल्वेंट। अब बहुत लोग को प्रॉब्लम हुई वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। तो वोलाटाइल का मतलब सिंपल से केस है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे स्कैपिंग टेंडेंसी रखती है, स्कैप कर जब उड़ जाए। जैसे कैम्फर भी होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है। पेट्रोल आप टंकी में रखे रहो, काफ़ी दिन धूप में रख दो तो क्या होता है, स्कैप करना स्टार्ट कर देता है। वो क्या होता है, वोलाटाइल होता है। वाटर बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में गड्ढे में भरे होते हैं तो वो भी क्या होता है, स्कैप कर जाता है। तो उस समय वो वोलाटाइल का काम करता है। नॉर्मल ऐसे तो उड़ेगा नहीं, ठीक है, टेम्परेचर लगेगा तभी होता है। पेट्रोल वगैरह थोड़ा बहुत धूप लगता है तो भी स्कैप कर जाता है। तो पहला हम लोग केस किसके बारे में स्टडी करेंगे, और वी विल टॉक अबाउट वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे इससे वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट में बात करते हैं, फिर सेकंड केस की बात करेंगे। तो आप देखो क्या बोलते हैं, सपोज कर लो मैंने बाइनरी सॉल्यूशन लिया। बाइनरी कौन सा सॉल्यूशन लिया, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें दो सॉल्यूशन होंगे। तो जैसे सपोज कर लो पहला कंटेनर ये सॉल्यूट का है, पहला सपोज कर लो मैंने यहाँ पे रखा हुआ ये दिस वन, ये क्या है, वोलाटाइल सोल्यूट हो गया। दूसरा क्या होगा हमारे पास, ये भी क्या होगा हमारे पास, सपोज कर लो ये वोलाटाइल सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, इसका भी वेपर प्रेशर, इसका भी पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ होगा। सपोज कर लो ये हो गया। सपोज कर लो मैंने इसको कर लिया 3, इसको कर लिया क्या, दिस वन 4। आप तो बहुत सारे बन सकते हैं, मैंने ऐसे बता रहा हूँ इन जनरल। तो मैं इसको देखो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वोलाटाइल सोल्यूट एक हो गया, वोलाटाइल सॉल्वेंट हो गया। पहला टाइप मैं बता रहा हूँ।
तो इन दोनों को क्या करना है, ये मैंने सपोज कर लिया इसका वेपर प्रेशर जो बन रहा है ये सपोज कर लिया पी ए नॉट बन रहा है। पी क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर दिस वन, और ए क्या होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, एक इसका ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर क्या है बी है, प्योर है दोनों। और नॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्योर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी दोनों अपने अपने केस में क्या है सॉल्वेंट है। सिर्फ ये सॉल्यूट होगा तो एक तरीके से ये भी तो हमारे पास सॉल्वेंट की तरह लिक्विड की तरह काम करेगा। तो ये लिक्विड सपोज कर लो, ओवरऑल लिक्विड बोल सकते हो, तो ये भी एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगी, ऑलरेडी सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो अब क्या करना है कि इसको मैंने सपोज कर लिया बी, तो ये क्या हो जाएगा पी बी नॉट हो जाएगा। देख लो भाई ये क्या होगा पी बी नॉट हो गया। अब मैं लेट अस अज्यूम कर रहा हूँ कि पी बी नॉट की वेपर प्रेशर पी ए नॉट से ज़्यादा होगा, ये अज्यूम किया हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ये बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि पी वी नॉट यानी वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा बनना, सॉल्वेंट वाले का ज़्यादा बनना कंपेरिजन टू इस पहला सॉल्यूट या लिक्विड वाले का, इसके कंपेरिजन में। अब मैं पहले फार्मूला इससे प्रूव करूँगा, फिर लास्ट में मैं दिखा दूंगा पी ए नॉट, ये भी कर सकता हूँ मैं, ये आपके ऊपर है। पी ए नॉट अगर सपोज कर देते हो तो पी ए नॉट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू पी वी नॉट। तो मैंने दिखा दिया यहाँ पे 4 सर्कल से दिखाया हुआ है, यानी ये ज़्यादा है, और इसमें कितना बन रहा है वेपर प्रेशर 3 सपोज कर लिया। इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, इसका वेपर प्रेशर कम कर रहा है, ये कंडीशन लेकर चला हूँ। ये भी लेके चल सकते हो, मैं लास्ट में फार्मूले को चेंज कर दूंगा। अब इन दोनों को क्या करो, मिक्स कर दो भाई, इन दोनों को उठा के मिला दो। जैसे ही मिलाओगे सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे कुछ ना कुछ क्या होगा, मॉलिक्यूल्स सैडेड कर दे रहा हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स ए के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बी के होंगे। तो जो नॉन सैडेड है ये किसके हैं, ए के हैं, और जो सैडेड है बी के हैं, ए बी। देख रहे हो, ये ए क्या है नॉन सैडेड है और बी वाला क्या है सैडेड है। इन दोनों के मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे। अब इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा, कुछ ना कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर बनेगा। पार्शियल वेपर प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, मैंने सपोज कर लिया पी ए का कितना बनना, पी ए का क्या बनना, पार्शियल प्रेशर बनना, और बी वाले का कितना बनेगा, पी बी बन रहा है। देख लो भाई सपोज कर लिया मैंने। तो इन दोनों को जैसे मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ इसमें से ए भी स्केप करेगा, कुछ ना कुछ बी भी करेगा। तो इसका मैंने सपोज कर लिया जो ए का स्केप करेगा उसका मैंने लिख दिया पी ए। अब ये प्योर नहीं है, प्योर को मैंने नॉट से रिप्रेजेंट किया। अब ये ए क्या होगा, इनप्योर होगा क्योंकि मिला दिया हूँ। तो अब क्या होगा, पी ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। अब देखो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, ये फिगर समझ में आ गया, इस फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब राउल्ट्स लॉ क्या बोला, जो हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, यही बोला था ना, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन विच आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। तो इसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये एक्स से सपोज कर लो, और इसका मोल फ्रैक्शन जो भी होगा वो क्या होगा, एक्स भी होगा भाई, देख लो। तो इसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एक्स से का हो गया भाई, देख लो। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन विच आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, ये नॉट वाला होता है। क्या होगा, पी ए नॉट होगा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। पहला इक्वेशन तैयार देखो दिस वन। अब इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम, तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट क्या है हमारे पास, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, तो अब तो लिखने की जरूरत नहीं, फिगर एकदम दिमाग में सेट किए रहो। मैंने बी का वेपर प्रेशर ज्यादा लिया, ए का वेपर प्रेशर से कम लिया, दोनों अपनी जगह पे सॉल्वेंट का काम करेंगे। तो हालांकि ये एक सॉल्यूट रखना है, एक सॉल्वेंट रखना है, मैंने इसको सॉल्यूट और लिक्विड कर लिया, दूसरे को सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों सरफेस पे आएंगे। तो ए बी करके मैंने सेट कर लिया। अब दोनों में कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आना स्टार्ट करेंगे, ए का भी कुछ पार्ट होगा, बी का भी पार्ट कुछ होगा। तो मैंने लेट अस अज्यूम किया कि बी का पार्ट इसमें ज्यादा हो रहा था, अब इसमें कुछ ना कुछ पार्ट अब दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा इसमें पी टोटल कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग वेपर प्रेशर पी टोटल निकाले तो कैसे आएगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस क्या होगा, पी बी हो सकता है भाई, यही तो है टोटल प्रेशर। तो अभी ये सेकंड फर्स्ट हो गया, सेकंड भी क्या हो सकता है, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी होगा भाई। ये पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्स बी हो जाएगा। अब यहाँ फिर से एक कॉन्स्टेंट आएगा, पी बी इक्वल टू क्या होगा भाई, पी बी नॉट, और ये एक्स बी होगा। ये कौन सा इक्वेशन हो गया भाई, सेकंड इक्वेशन हो गया। देख लो इसमें किसी को डाउट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास एकदम कॉन्सेप्चुअल, कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये देख लो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए, लिखते जाइए, एक बार देखते जाइए, ठीक। अब देखो हम लोग को क्या करना है, ये निकल गया। अगर मैं पी टोटल निकालना चाहूँ, पी टोटल अगर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। पी ए की वैल्यू कितनी है भाई, पी ए नॉट एक्स ए, पी बी की वैल्यू कितनी है,
पी वी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब मैंने लेट अस अज्यूम किया हुआ क्या, पी वी नॉट इज ग्रेटर देन क्या होगा, पी ए होगा। लेट अस अज्यूम किया एंड यू नो वेरी वेल कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है भाई, यही किया हुआ है। तो अब यहाँ से देखो किसी एक क्वांटिटी को क्या करो आप चेंज करो, किसी एक को चेंज करोगे तो मैं एक्स ए को चेंज कर देता हूँ, एक्स ए इक्वल टू क्या करता हूँ 1 माइनस एक्स बी कर देता हूँ भाई, देख लो। तो एक्स ए को चेंज करूँगा तो पी ए नॉट ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस पी वी नॉट एक्स बी। तो यहाँ से निकल के आएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस क्या होगा पी वी नॉट एक्स बी। देख लो भाई, यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सिंपल वैल्यू रख दिया, एक्स ए को एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स बी रख दिया। तो यहाँ से कॉमन क्या होगा, पी ए नॉट ये हो गया, इन दोनों में से कॉमन निकाल ले रहा हूँ एक्स बी प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा हमारे पास, पी वी नॉट माइनस क्या होगा पी ए नॉट। ये देख लो भाई, यहाँ क्या होगा पी टोटल, क्या हो जाएगा ये पी टोटल निकल के आ गया, देख लो। ठीक, ये कब कंडीशन याद रखना, इस ब्रैकेट के अंदर ये पी ए बी पी बी नॉट इज ग्रेटर देन क्या है, पी वी ए नॉट है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही सपोज किया हुआ था ये। ठीक है, तो ये पहला आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको उल्टा कर सकते हो, आप बोल रहे हो कि मैं सर ये करना चाह रहा हूँ पी ए नॉट ग्रेटर देन पी बी नॉट, तो आप बिल्कुल करो, अंदर ये चेंज होगा, पी ए नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा पी टोटल भी हो सकता है, क्या हो जाएगा पी बी नॉट होगा, एक्स बी की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पी बी की नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा पी ए नॉट माइनस क्या होगा पी बी नॉट हो जाएगा। ये देख लो भाई, दोनों हो सकते हैं फॉर्मूले भाई, इसमें किसी को डाउट होगा नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने चेंजेस सिर्फ एक लिया हुआ, एक सपोज करके चला, वो ये आ गया सिंपल। अब मैं बात करता हूँ ग्राफ की, बात कर लेता हूँ। ग्राफ ध्यान से देखना, अभी देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या तो सिर्फ अभी क्विक रिजल्ट सिर्फ देखते जाओ, थोड़ा सा इंक दे देता हूँ इसको, हर एक 2 मिनट पे इसको इंक चाहता रहता है। सॉल्यूशन देखो, एक्चुअल में बहुत लोग बोलते बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही टफ है, हालांकि टफ नहीं, आप इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली ये बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो बात करता हूँ किसकी, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है बहुत अच्छे। अब देखो मैं बात करता हूँ इसके नेक्स्ट पोर्शन की, ग्राफ की बात करता हूँ। तो ग्राफ में एक हटा दे रहा हूँ पीछे वाला, ठीक है, अब ग्राफ की बात करता हूँ, इसको हटाता हूँ। पहला हमारे पास था क्या, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट माइनस एक्स बी, यही था, ये था। दूसरा हमारे पास क्या था, पी बी इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी। ठीक, तीसरा हमारे पास क्या था, पी टोटल इक्वल टू क्या था भाई, पी टोटल इक्वल टू क्या था भाई, पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, अब देखो ग्राफ प्लॉट करना सिखाता हूँ भाई। मैं ग्राफ के लिए मैंने बता चुका हूँ कि आप एनसीईआरटी में या आप केमिस्ट्री में एक जरूर याद रखे रहो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सब में ये काम करेगा भाई। मैं थोड़ा सा इसको हिंट करके बताता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। वाई का मतलब वाई एक्सिस पे होगा दिस वन, एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पे होगा, ये वाई होगा ये एक्स होगा। एम क्या रिप्रेजेंट करता है, एम जो होता है स्लोप होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा स्लोप होगा। और जो सुई क्या होता है वो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे किस एक्सिस पे कट कर रहा है। अगर ये सी नहीं हुआ तो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। अगर ये सी हुआ तो कहाँ से कट करेगा, या तो ऐसे कट करेगा, या तो दूसरा होगा ये, या तो ऊपर से नीचे ऐसे कट करेगा। या तो हमारे पास अगर सी नहीं हुआ तो कहाँ से पास कर जाएगा भाई, 3 कंडीशन होगी, ऐसे ही 3 कंडीशन होगी। अगर ये सी नहीं हुआ तो ये किसके लिए होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए होगा भाई। देखो ये किसके लिए होगा हमारे पास, सॉरी ये किसके लिए ग्राफ होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए होगा। ये किसके लिए ग्राफ होगा भाई, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के लिए होगा। देख लो भाई, ये 3 ग्राफ आपको पूरे एनसीईआरटी में काम करेगा। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया तो ओरिजिन से पास करेगा। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होगा, तो सी क्या होता है इंटरसेप्ट होगा, वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर कट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। अगर ये निगेटिव में हो गया तो सी वाई एक्सिस को कट करेगा, बट टॉप टू बॉटम कट करेगा, ऐसे ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास इंटरसेप्ट होता है, ये इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट, या इस वाले पॉइंट को दिखाते हैं तो माइनस ये सी हो जाएगा इंटरसेप्ट। और स्लोप की बात करें तो माइनस एम होगा, इसमें प्लस एम होगा, इसमें प्लस एम होगा, और इंटरसेप्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। बहुत गर्मी है, देखो
पहला देखो मैं प्लॉट करता हूँ। अगर मैं बात करूँ पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी की बात करूँ, ठीक है, इसको प्लॉट करना चाहते हो। जब प्लॉट करोगे ध्यान से देखिएगा मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूँ इसको। पहले वाले को प्लॉट करूँगा पी ए, पहले वाले को प्लॉट करता हूँ तो ये वाई, ये क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, सी तो है नहीं तो ये वाई का काम करेगा, ये एम का काम करेगा और ये एक्स का काम करेगा। तो वाई पे क्या हो गया पी ए हो गया भाई, देख लो भाई पी ए हो गया। एक्स पे क्या होगा हमारे पास एक्स बी हो गया भाई, देख लो भाई एक्स बी हो गया। इसमें सॉरी यहाँ पे एक्स ए होगा, एक्स ए हो गया भाई, ठीक है। अब कहाँ से ये जाएगा सेंटर से जाएगा, तो सेंटर से जाएगा तो ये सेंटर से जाएगा तो इस तरीके से बना के लेके आएगा। तो अब देखो दो कंडीशन करना है, एक बार आप एक्स ए की वैल्यू 0 रखो और एक बार आप एक्स ए की वैल्यू 1 रखो भाई। एक बार जब आप एक्स ए की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जब एक्स ए की वैल्यू 0 होगा इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा पी ए इक्वल टू 0, यानी पी ए इक्वल टू 0 इसी पॉइंट पे होगा। ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ। पी ए इक्वल टू वाई एक्स, तो नॉर्मल तो आपको पता है कि ओरिजिन से जाएगा, बट स्लोप दो को एक ही मैं बना रहा हूँ। तो x की वैल्यू एक बार 0 रखो और एक्स बी ए की वैल्यू एक बार 1 रखो। तो एक्स ए की वैल्यू जब 0 रखोगे तो यहाँ 0 आएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 और पी ए की वैल्यू 0, यानी पी ए क्या हो गया 0 हो गया ओरिजिन पे। अब एक्स ए की वैल्यू क्या रखो 1 रखो, जब 1 रखोगे तो पी ए इक्वल टू क्या होगा पी ए नॉट हो गया। तो मैंने सपोज कर लिया कि कोई पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, क्या कोई पॉइंट आ रहा है हमारे पास, क्या यहाँ पे पी ए नॉट आ रहा है। तो मैं इस लाइन को इस तरीके से मैच कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्या है हमारे पास पी ए नॉट है, देख लो भाई डन। देखो ओरिजिन से भी पास हो रहा है, पी ए नॉट भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये किस पे था हमारे पास एक्स ए इक्वल टू क्या था हमारे पास 1 पे था, देख लो। इसमें किसी को डाउट है भाई? ग्राफ देखो बहुत ईजी कर दिया मैंने। एक बार एक्स ए इक्वल टू 0 पे ये आएगा, एक बार एक्स ए 1 इक्वल टू पे ये आ गया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड वाले भी ग्राफ को इसी में प्लॉट कर दूं, क्योंकि पी टोटल उन दोनों के ही बीच में होगा, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ पी बी के लिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ। अब मैं इस साइड प्लॉट करूंगा, ठीक। आप इसको बढ़ा लीजिए थोड़ा। तो अब देखो पी बी, तो पी बी हो जाएगा ये ग्राफ पी बी किसके किसी भी पी बी और एक्स बी, तो नीचे क्या हो जाएगा एक्स बी रख लो भाई, देख लो ये पी बी हो गया और ये क्या हो गया एक्स बी होगा। इसमें भी दो कंडीशन अप्लाई करो, वैन एक्स बी इक्वल टू 0 होगा और दूसरा कंडीशन एक्स बी इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। एक्स बी जब 0 होगा ये क्वांटिटी 0, तो ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी और पी बी क्या होगा यहाँ सेंटर पे आएगा। डन, बात समझ आ गई? पी बी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स बी इक्वल टू क्या था तब 0 था। अब क्या होगा पी बी एक्स बी इक्वल टू 1 होगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी पी बी इक्वल टू पी बी नॉट के इक्वल होगी। तो अब मैं ग्राफ को कैसे प्लॉट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ। ये क्या आ गया हमारे पास पी बी नॉट आ गया। ये कहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स बी इक्वल टू क्या पे आएगा 1 पे आ जाएगा भाई, देख लो। एक्स बी इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा पी वी किसके इक्वल होगा पी वी नॉट के, तो ओरिजिन से पास होगा पी वी नॉट ऊपर कर लिया। अब आपको ये प्रॉब्लम हो गई सर आपने इसको ग्राफ को नीचे रखा ये ग्राफ ऊपर रखा है, क्यों भाई? मैंने पहले से लेटेस्ट अज्यूम किया पी वी नॉट इज ग्रेटर देन क्या है पी ए नॉट है। अगर आप इसको उल्टा सपोज करते पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी वी नॉट, तो कैसा ग्राफ होता है? ये उल्टा होता है, ये ऊपर जाता है ये नीचे। मैंने इसको ऊपर कर लिया इसको नीचे। अब इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, इस पॉइंट को मिला दोगे तो कैसा निकल के आएगा हमारे पास पी टोटल निकल के आ जाएगा। पी टोटल क्या था हमारे पास पी ए प्लस क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा भाई, देख लो। इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट कर लो आप भाई, देखो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये y है, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम, ये m है ये x है, ये क्या है प्लस c है। तो c देखो y एक्सिस पे कट कर रहा है, मैंने 3 ग्राफ बताया था। ये x कर रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, देख लो भाई। जब होगा तो ऊपर से क्या आ रहा है हमारे पास नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से ये क्या होगा ग्राफ प्लॉट होगा। और ये एम एक्स है देख लो। तो इन दोनों के बीच पी वी नॉट और पी ए नॉट के बीच में हमारे पास क्या होगा पी टोटल आएगा, पी ए प्लस क्या होगा पी बी आ जाएगा। देखो इजी हो गया केस, तो ये बहुत इजी केस कर दिया मैंने ग्राफ को प्लॉट करना, तो बहुत इजी काम है, देख लो आप। तो ये ग्राफ किसके लिए था पी ए के लिए था और ये ग्राफ किसके लिए था पी बी के लिए था, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़बरदस्त है ये, ठीक। नोट करो आप इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखता हूँ कितने मिनट का वीडियो हो गया, 24 मिनट्स का हो गया है। अभी आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट जो भी वटेवर हो, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करना इजी हो गया भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे किसकी तरफ, दूसरे फंक्शन की तरफ पढ़ेंगे। दूसरा फंक्शन कौन सा होगा भाई,
दूसरा फंक्शन पढ़ने के लिए टाइम ले लेगा, मैं 24 ही मिनट रखता हूँ इसको। नेक्स्ट हम लोग देखो पहला केस कौन सा था हमारे पास, वोलाटाइल सोल्यूट इन क्या था, वोलाटाइल सॉल्वेंट में था। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे, केस ये फर्स्ट था, हो गया डन, ये डन हो गया। दूसरा केस हम लोग क्या पढ़ेंगे, राउल्स लॉ किसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट में पढ़ेंगे। ये तीसरा केस होगा भाई, सॉरी दूसरा केस होगा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सोल्यूट में पढ़ेंगे हम लोग। तो उससे कंक्लूजन निकल के आएगा, पहला हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा मिलेगा उससे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको तब से नोट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।